बुशरा क्या है? बुशरा एक ट्रेनर है और एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, एक विजनरी है। क्या समझती हैं, होते हैं लोग ट्रांसफॉर्मेट हो जाते हैं? 100%। यूजुअली हम लोग डिनाइल में चल रहे होते हैं। व्हेन यू ब्रश ऑफ समथिंग अंडर द रग के हाँ ठीक है मेरे साथ मसला, बट मुझे इसके ऊपर कोई काम नहीं करना। क्या हर कोई ही NLP करके क्या इतना कामयाब हो जाता है जितना बुशरा आज है? मेरे एंगर इश्यूज बहुत सिवियर थे। द प्रॉब्लम इज आई वाज यूटिलाइजिंग दोज एंगर इश्यूज फॉर माई ओन ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट से कंसीव करते हैं कि एक्सप्रेस करना कैसे है। हर इमोशन की एक लैंग्वेज हो, ठीक। सोशल मीडिया ने आपको अलाउ कर दिया है, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी, ईदर यू नो देम और यू डोंट। डाइवर्स का या सेपरेशन का जो है वो रेशो बढ़ा है और उसके पीछे भी मुझे सोशल मीडिया नज़र आता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअली, बिकॉज हर इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता। कुछ खवातीन को वक्त चाहिए, कुछ को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कुछ को पैसा चाहिए, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड सेम गोज टू मेन ऑब्वियसली। जो आपके पास लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेके, प्रॉब्लम्स लेके, वो किस तरह की होती हैं? क्या यही हैं या इससे निकलकर कुछ और है? मेरे पास लेस्बियन केसेस जब रिपोर्ट होने शुरू हुए, ड्रग्स हमारे पास बहुत बड़ा रेशियो है। अब जो जनरेशन है वो रिलीजन से भी दूर होती जा रही है। रिलीजन इज अ रूल बुक। कभी मिले ऐसे लोग जो तनकीद करते हो कि जी आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपको नहीं मालूम? माई रीजन इज ऑलवेज what benefit it can bring to other people. बच्चों को किस तरह से डील करती हैं? NLP करने के बाद me being as a mother, as a wife, as a daughter, I've completely transformed. तालीम, तरबियत दोनों साथ साथ हैं। खाली तालीम हासिल कर लो या खाली तरबियत हो जाए, दोनों सूरतों में कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रोथ के लिए it requires you to have a particular guidance. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू विद ARK में आपको खुशामदीद कहते हैं। My pleasure. बुशरा क्या है? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्या हूँ या बुशरा क्या है? बुशरा क्या है? See, जो जिसको लोग देख रहे हैं, जो मेरे सामने बैठी हुई है। हर इंसान जो है उसका एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। सो सवाल जो है वो क्योंकि बुशरा के बारे में, सो आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू केटर टू दैट क्वेश्चन। बुशरा एक ट्रेनर है और एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, एक विजनरी है जो ये समझती है कि दुनिया में जितने भी लोग किसी ना किसी मसाइल का शिकार हैं इमोशनली, जो आमतौर पे हम देख नहीं पाते हैं, उन सब का सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करना है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई नो एंड इफ आई नो आई शुड। सो दैट्स द थिंग। ये जो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत से लोगों के लिए नया लफ्ज़ है। क्या समझती हैं, होते हैं लोग ट्रांसफॉर्मेट हो जाते हैं? 100%। आप हुई? 100%। किस चीज़ ने इंस्पायर किया, कहाँ से हुई आप? पहली बात होती है एक्सेप्टेंस। यूजुअली हम लोग डिनाइल में चल रहे होते हैं। हमें सुनते हैं, हम आसपास से सुनते हैं, लोग हमें कभी ना कभी किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और हम उसको क्रिटिसिज्म के बैनर के अंडर, यू नो, व्हेन यू ब्रश ऑफ समथिंग अंडर द रग के हाँ ठीक है मेरे साथ मसला, बट मुझे इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, तो हम एक डिनाइल में होते हैं या हम कहते हैं कि हमारे साथ मसला नहीं है। मेरे एंगर इश्यूज बहुत सिवियर थे। अच्छा। हाँ, बहुत सिवियर थे और बचपन से मैं इस चीज़ को सुनती ज़रूर थी। और किस एज ब्रैकेट तक ये एंगर इश्यूज थे? यार मेरे स्टार्ट हुए थे ऑलमोस्ट ये आपकी पुबर्टी एज 6 लाइक 14 के। हाँ, टीनेज जो आपकी स्टार्ट होती है। मेरे मेडिकल रीजंस भी थे, ये मैं पहली दफा पॉडकास्ट पे बता रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चीजें फेंकना, मोबाइल तोड़ना बड़ा कॉमन है, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। मैंने जब NLP की तरफ में आई हूँ ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये अवेयरनेस आई कि अगर मुझे एक चीज़ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है कि आई नीड टू डू समथिंग रिगार्डिंग माई चैलेंजेस एंड अदर्स चैलेंजेस, तो दैट वाज द पॉइंट जहाँ मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक, कि दैट आई ओन इट, आई हैव एंगर इश्यूज। द प्रॉब्लम इज आई वाज यूटिलाइजिंग दोज एंगर इश्यूज फॉर माई ओन ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं उस एंगर को हटा दूंगी तो मैं एज अ पर्सन, मैं कोई इंसान ही नहीं होंगी। अच्छा, मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, एंगर इश्यूज के पीछे कोई ना कोई जो है वो
कोई लॉजिक होती है, लॉजिक नहीं, कोई रीज़न होती है, कोई रीज़न थी ऐसी? 100% थी। वो बताना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे कोई एक टॉफ़ी भी ले ले, दैट्स अ ह्यूज थिंग, ह्यूज कंसर्न। अगर जब हम बड़े होते हैं तो हम समझते हैं कि नहीं यार, ये कोई ऐसी बात हो नहीं सकती जिसकी वजह से हमें गुस्सा आए या इतना गुस्सा आए। हमारे पास एक स्टडीज़ हैं टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन थेरेपी जब मेरे अपने ऊपर अप्लाई हुई, बिकॉज इट्स अ प्री रिक्विजिट, वंस यू वांट टू क्वालिफाई यू हैव टू गो थ्रू योर ओन क्लीन अप वर्क फर्स्ट। तो हमारे जितने भी, मेरी फ्रेटर्निटी में NLP के जितने भी ट्रेनर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, दे ऑल हैव गॉन थ्रू देयर ओन क्लीन अप वर्क, सो दैट वाज द प्री रिक्विजिट। नहीं होता तो शायद मैं नहीं करती। और ये कितने अरसे बाद अपने ऊपर अप्लाई किया? राइट देयर इन द वेरी मोमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि ट्रेनिंग्स का प्री रिक्विजिट ही। और उस वक्त भी एंगर इश्यूज अपनी पीक पे थे? डिनाइल था ना, डिनाइल था, मतलब कोई वजह हो जाती थी अपेरेंट तो एंगर आता था, बट उससे ज्यादा डिनाइल था कि नहीं, मेरे एंगर इश्यूज नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जस्टिफिकेशन होती थी मेरे पास। सो इन दैट वेरी मोमेंट जब रियलाइजेशन आई और जब क्लीन अप स्टार्ट हुआ, and there's a whole process where they take you to that very moment जहाँ एंगर आपको फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, और क्योंकि वो सप्रेस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सप्रेशन यू कुडंट एक्सप्रेस इट, तो वो जमा होता जाता, क्योंकि वो दब गया, निकल नहीं रहा होता, आपका कैथारसिस नहीं हो रहा होता। एग्जैक्टली। तो अब आप उसको कितना भी निकाल लें, क्योंकि उस वक्त वो सप्रेस हो गया था, तो वो आपका कोटा जो है ना, वो जो लावा था ना, वो वो पक रहा है और उसको निकलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, तो यही हुआ था मेरे साथ, और वो बड़ा सिंपल सा एक इवेंट था। आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर। मैं और मेरी सिस्टर, हम में 1 साल का गैप है, और आई वॉज लाइक अबाउट 6 years, और 1 साल छोटी हैं आपसे? बड़ी हैं, बड़ी हैं। और मुझे रेड कलर बहुत पसंद था। अभी भी मेरी डिफरेंट जो आप देखते होंगे पिक्चर्स वगैरह, उसमें रेड इज ऑलवेज देयर। सो माय मदर ब्रॉट 2 frocks फॉर द ईद, एंड देयर वाज one red and one was yellow, and my mom gave the red one to my sister. I see. अब मेरे लिए इट वाज लाइक एज इफ मेरी आइडेंटिटी किसी ने दे दी हो किसी को, तो बस वो गुस्सा बहुत ज्यादा था। अगले दिन ईद थी, चांद रात की बात थी, सो यू नो नो वन कुड डू एनीथिंग। वो गुस्सा दब गया। अब जब वो गुस्सा दब गया, तो वो इतने सालों दबा रहा, रो लेती, चीख लेती, मांग लेती। असल चीज होती है, बच्चे को पता है, मैं एज अ पेरेंट, लाइक मैं खुद एक पेरेंट हूँ, और मैं ये एडवाइस भी करती हूँ डिफरेंट पेरेंट्स को, अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर पेरेंट्स बेबस भी हैं, एटलीस्ट सिट विद द चाइल्ड, उसको बोलने दें, ताकि वो जब तक अपनी चीज़ निकालेगा नहीं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा रोए चीखे मारे, हर बच्चे का तरीका डिफरेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से कंसीव करते हैं कि एक्सप्रेस करना कैसे है। अगर घर में कोई पेरेंट चीख रहा, चिल्ला रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, तो बच्चा इस डेफिनेटली गोना लर्न दैट। उस वक्त मदर को भी आइडिया नहीं होगा कि एक फ्रॉक के पीछे बुशरा को इतना गुस्सा, बुशरा फॉर लाइफ जो है वो एंगर इश्यूज में चली जाएगी। ख्याल है अगर ऐसा आइडिया होता तो शायद 2 रेड आ जाती हैं, या येलो बड़ी बहन को दे दी जाती है। 100% ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर वही वाली बात है कि हम में से कोई इतनी ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कर भी नहीं सकता। मतलब मैं अगर किसी पेरेंट को बोलूँ आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इट्स। और बुशरा, अगर आप ये देखें ना कि बहुत से क्राइम्स भी हो जाते हैं, उसके पीछे भी बहुत छोटी छोटी जो है वो रीजंस होती हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपरली इंटरटेन नहीं हुई होती हैं, डील नहीं होती, तो वो फिर एक क्राइम की सूरत में बन जाती हैं। हम लोग कितनी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, 10 रुपए के पीछे कत्ल हो गए। ऐसे ही है। अभी भी मैंने कुछ पिछले दिनों ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी कि अफ्तार के अंदर उसने जो है वो एक के पकौड़े ले लिए, तो दूसरे ने उसका कत्ल कर दिया। तो बाज़ औक़ात हम सोच के या पढ़ के हंसते हैं ऐसी न्यूज़ के ऊपर, बट ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी का डायलेमा है कि ये जो आपने बात की ना, जिस चीज़ पे हम लोग हंसते हैं, इसको मैं इग्नोरेंस कहूँगी। मैं अभी 2 बड़ी मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनके बारे में पढ़ी थी कि मेल इनफर्टिलिटी जो है, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? एग्जैक्टली। उस पे वो खवातीन सेलिब्रिटीज हंस रही थी बैठ के, बिकॉज यू नो वन ऑफ द थर्ड वन शी वाज शेयरिंग हर लाइफ इंसिडेंट, एंड द अदर 2 वर लिटरली यू नो मेकिंग फन आउट ऑफ इट। अब ये जो इग्नोरेंस है ना, यही असल प्रॉब्लम। अब उसमें जिसने एडवाइस किया, आप जानती हो, बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, तो उसने प्रोफेशनली डील किया,
बट जो साथी 2 एंकर्स थी बड़ी मशहूर जो है, तो उन्होंने उसको फन लिया। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सी बड़ी सीरियस कंटेंट होता है, सीरियस पोस्ट होती है, उसके ऊपर 10, 12, 15, 20 ऐसे लोग होते हैं जो हा का रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बाज़ औक़ात मैं कभी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर ना कमेंट करता हूँ, जो जर्नल पब्लिक होती हैं, वायरल होती हैं, ना मैं उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ। लेकिन मैं उनकी प्रोफाइल्स को जाके देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उनके ऊपर कि बड़ी सतही उसमें या तो ऐसी है कि उनकी सोच सतही है, या कहीं पे वो किसी चीज़ों में ऐसे स्टक हो गए कि उससे निकाल नहीं पाए अपने आप को। देखिए, हमारे पास ना हर इमोशन की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, मतलब इमोशन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, राइट। हम कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना उस इमोशन को एक्सप्रेस करके, चाहे वो एंगर है, ह्यूमर है, एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ ह्यूमर आता है दैट इज लिंक्ड अप विद शेम। किसी भी इंसान को अगर किसी चीज़ में कोई शर्म महसूस हो रही है या हम जब टैबूज की बात करते हैं, व्हाई डू पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट टैबूज? क्योंकि दे फील अशेम्ड। तो वो जो शेम का फैक्टर है, अब वो किसी भी वजह से कुछ लोग उसको कल्चरल एस्पेक्ट देते हैं, कुछ रिलीजियस दे रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी वो शेम का एस्पेक्ट आता है लोग उसको कवर करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा लोग तंज करते हुए भी अक्सर सार्काज्म जब हम बात करते हैं, दे ट्राई टू पुट इन लाइट ह्यूमर इनटू इट। पर्पस क्या है इसका? मतलब ये नहीं कि उनकी उस बात का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली उनकी उस बात का मतलब होता है, they don't have the courage, the balls to say it out loud। इसलिए दोबारा वापस आते हैं आपके NLP के ऊपर। मैं अभी पहले भी आपसे सवाल कर रहा था और अक्सर ट्रेनर से सवाल करता हूँ, इस तरह की ट्रेनिंग्स के अंदर ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ऐसे ही है? क्यों किया? पैसे कमाने थे? इनिशियली जब किया तो पर्सनल डेवलपमेंट वाज द मोटिव, यस। क्योंकि इससे पहले या अपने एंगर इश्यूज को एड्रेस करना। एंगर इश्यूज की तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी। एंगर इश्यूज तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आई गॉट द अवेयरनेस के, क्योंकि सी NLP इज अ कस्टमाइज्ड प्रोग्राम। हर इंसान का एक इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड प्रोग्राम होता है। तो इन दैट ट्रेनिंग मुझे ये अवेयरनेस आई कि हाँ मेरे ये इश्यूज हैं। उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, आपके बैरियर्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। मेरी इनिशियल जो रीज़न थी इस तरफ आने की, मैं इससे पहले एडिक्शन पे काम करती थी। अच्छा। यस, और हमारे पास सेक्स एंड लव एडिक्शन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बट इट्स स्टिल अ टैबू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लोग जा रहे होते हैं, नहीं बात करते हैं। लव एडिक्शन इज़ समथिंग, हमने इस चीज़ को बहुत कॉमनली हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। पहले गोरों का था। रात में मियाँ बीवी दोनों मोबाइल्स पे लगे हुए होते हैं, दे बोथ आर फ्लर्टिंग और टॉकिंग टू अदर पीपल रादर देन बिल्डिंग देयर ओन रिलेशनशिप। लव एडिक्शन है, बच्चों में भी होती है। पेरेंट्स से जो चीज़ नहीं मिल रही होती वो बाहर जाके लेने की कोशिश कर रहे होते। सो पहले मैं इस सेक्टर में काम करती थी और मेरा ज़्यादा जो रुझान था दैट वाज टूवर्ड्स काउंसलिंग। ये हमारी सोसाइटी में आप क्या समझती हैं, कितना % है? मुझे अभी भी बहुत है। अच्छा, मुझे अभी भी जो है ना लगता है कि शायद नहीं, हमारी सोसाइटी में इतना नहीं है। हाँ, हम बात तो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे मियाँ बीवी एक दूसरे को उस तरह से टाइम नहीं दे रहे जिस तरह से देना चाहिए, बट उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्लर्ट कर रहा है। अगर वो बात कर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन जब हम सबको जर्नलाइज करते हैं तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। 100% कहीं पे भी नहीं होता ना। आप कह रही हैं कि मेजॉरिटी इस तरफ है पाकिस्तान में। यस, और उसकी सबसे बड़ी वजह इज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आपको अलाउ कर दिया है, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी, ईदर यू नो देम और यू डोंट। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करूँ इसके अंदर कि मैं ज़ाहिर एज के जिस हिस्से में हूँ तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जो हमसे छोटे हैं, वो मशवरा लेते हैं। तो मैंने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि तलाक का या डाइवोर्स का या सेपरेशन का जो है वो रेशो बढ़ा है, और उसके पीछे भी मुझे सोशल मीडिया नज़र आता है। क्योंकि जो लड़की है वो अपने शौहर से जो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको नई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, शॉपिंग चाहिए, उसको हैंग आउट चाहिए, वो नहीं मिल रहा, और वो इंस्पायर हो रही है जो एक फेक दुनिया किसी और ने बिल्ड की हुई है सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड हो। देखिए अली, इसमें ना बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअली, बिकॉज हर इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता।
कुछ खवातीन को वक्त चाहिए, कुछ को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कुछ को पैसा चाहिए, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड सेम गोज टू मेन ऑब्वियसली। तो हम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें क्यों देखने में सुनने में आ रहा है अब ज़्यादा, बिकॉज सोशल मीडिया हर छोटी बड़ी चीज़ को रिपोर्ट कर देता है। इट्स ईजिली एक्सेसिबल नाउ। पहले ज़मानों में नहीं होता था, बिल्कुल होता था। आई पर्सनली नो पीपल फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, शादियां भी हो रही हैं, बच्चे वाले हैं एंड एवरीथिंग। इंपीरियर्स को देख लें, 3000 साल पीछे चले जाएं, जब 100% तब भी था सारी चीजें तो थी। ये तो हाबिल काबिल के समान से है, ये तो रहेगा ना। ये पहला जो झगड़ा हुआ है जमीन पे वो औरत को ही लेके हुआ। तो ये इसके ऊपर तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अब स्टार्ट हुआ है, ये हमेशा से है। इट्स जस्ट लाइक के नीड्स जो हैं वो जर्नलाइज हम नहीं कर सकते, नीड्स इंडिविजुअलाइज्ड ही होती हैं। हर इंसान का मोटिव क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने की। कमिंग बैक टू द फ्लर्ट एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और नॉट इवन एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ लोग जो हैं वो उनकी शादियां नहीं भी हुई होती, वो एक वक्त में 3, 4, 5, 6 अफेयर्स जो हैं उनके चल रहे होते हैं। और कुछ लोग इस चीज पे बड़ा खुश हैं, हाँ, वो प्राउड फील करते हैं। दे इनफैक्ट जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, they brag about it, हाँ, उनका फ्लेक्स है ये ना, वो कहते हैं जी हाँ। So that's because उनकी अपनी इंटरनल जो डिजायर्स हैं, जो नीड्स हैं, जिसको हम कहते हैं इनर चाइल्ड, उनका वो उसकी क्राई है। इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, क्योंकि उनको वो चीज़ जो बचपन में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये पर्सनालिटीज इनकम्प्लीट डिनायल है दोनों तरफ, 100% मियां बीवी में या वालिदैन और बच्चों में 100% वो डिनायल नहीं है। इस चीज़ को समझते नहीं, क्योंकि देखिए अगर डिनायल इसलिए है क्योंकि उन तक अवेयरनेस ही नहीं पहुंची ना। अब हो सकता है इस प्रोग्राम के थ्रू उनको अवेयरनेस मिले, उन तक ये बात पहुंचे कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। मियाँ बीवी एक ही साइकिल के 2 पहिए कह लें आप, हाँ। मतलब दे आर द पीपल हु आर रोइंग द बोट। अच्छा, अब जो आपके पास लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेके, प्रॉब्लम्स लेके, वो किस तरह की होती हैं? क्या यही हैं या इससे निकलकर कुछ और है? बहुत डिफरेंट है, हाँ। मतलब मेरे पास और किस क्लास से लोग आते हैं आपके पास? मैं फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो पाकिस्तान से क्लाइंट्स हैं, वेयर आई वेंट सरप्राइज्ड, मेरे पास लेस्बियन केसेस जब रिपोर्ट होने शुरू हुए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि पाकिस्तान में इतना बड़ा रेशियो है। अच्छा, ड्रग्स हमारे पास बहुत बड़ा रेशियो है। ड्रग्स तो हमें नजर आ रहे हैं, हाँ, मतलब अब हमें नजर आना शुरू हुआ है। यस, सो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेरे पास जो इनिशियल केसेस आने शुरू हुए वो इस नीश के थे। वेयरएज हमारे पास क्या एक अवेयरनेस होती है कि किसी इंसान को अगर थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है तो वो क्यों पड़ी, क्योंकि हो सकता है उसको कोई महरूमी का एहसास हो रहा हो, डिप्रेशन में जा रहा हो। दीज आर नॉट द इश्यूज, इससे बहुत डिफरेंट इश्यूज हैं, बहुत डीप रूटेड इश्यूज होते हैं। अच्छा, जो क्लाइंट लेके आता है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में कि किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अब जो जनरेशन है वो रिलीजन से भी दूर होती जा रही है। और देखिए, रिलीजन इज अ रूल बुक। रूल बुक में आपको क्या मिलेगा, सही और गलत, लेकिन रोकता है बहुत सी जगहों पे चीजों से। हाँ, हमारे पास हमारे रिलीजन में, बीइंग मुस्लिम बात करें, हमारे पास ये फ़ायदा है कि हमें पूरा ज़ाब्ता हयात मिला। ऐसे ही है, हमें हर चीज़ का प्रोसेस बताया गया। बाकी जगहों पे अगर हम बात करें, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी रिलीजन, बट मैं सिर्फ इस हवाले से बात करूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, एक इंसान को कितनी अवेयरनेस आ सकती है। अगर किसी इंसान के पास अवेयरनेस की बात करें, बुशरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हर रिलीजन के अंदर अच्छी चीज़ अच्छी है, बुरी चीज़ बुरी है। yes, yes. हाँ, उसके फॉलोवर्स ने उसको अच्छा और बुरा बना दिया। मतलब शराब अगर कहीं पर है या ड्रग्स हैं तो हर रिलीजन में उसको बुरा कहा गया है। मैं उसी तरफ आ रही थी कि जो अवेयरनेस है, दैट इज़ द बेसिक इंटेंशन। अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं है कि आप ड्रग्स क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट इट्स वेरी कॉमन दैट ड्रग इज़ नॉट द रूट कॉज प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट द गेटवे प्रॉब्लम। गेटवे प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। अगर एक इंसान है वो डिप्राइव्ड है और वो अपने, देखिए पेरेंट्स आपके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसे ही औलाद भेज देता ना, इंसान को वैसे ही भेज देता जैसे हज़रत आदम आए थे। ज़रूरत नहीं होती पेरेंट्स की। वाई पेरेंट्स आर देयर फॉर द इनिशियल अपब्रिंगिंग, उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी नीड्स को फुलफिल करना, उसको लव्ड फील करवाना। जब एक चीज़ की तरबियत जिसको हम कहते हैं, तरबियत
हमारी तरबियत भी रूल बुक में आ जाती है। परवरिश कहें, परवरिश, यस, परवरिश इज द राइट वर्ड। किसी भी बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाना कि वो मुकम्मल हो सके, उसकी पर्सनालिटी। अब जहाँ ऐसे फुकदान आ जाते हैं, ऐसे फ्लॉज बीच में क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हीलिंग नहीं हुई होती, इट टर्न्स इनटू जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमा इज बेसिकली द गेटवे प्रॉब्लम। अगर हम उस ट्रॉमा को ब्रेक कर दें तो कोई भी इंसान ना एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा, ना ड्रग्स में जाएगा, ना उसको सेक्स एंड लव एडिक्शन की कोई नीड फील होगी, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसकी इनर हीलिंग हो जाएगी। सो दैट इज़ द प्राइम मोटिव। अब अगर हमारे यहाँ ये बहुत देखने में आया है, किसी को डिप्रेशन होता है, सेंस ऑफ लोनलीनेस है, ठीक है, आप उसको कह रहे हैं तुम नमाज पढ़ लो, तुम ठीक हो जाओ। नाउ दैट पर्सन नीड्स अवेयरनेस रादर देन, ठीक है रिलीजन आपने फॉलो करना है बट यू नीड अवेयरनेस। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा था कि रिलीजन आपको दे देता है ना कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। जब आप रिलीजन, किसी भी रिलीजन की, मैं सिर्फ इस्लाम की नहीं बात कर रहा, किसी भी रिलीजन के आप फॉलोवर्स हो, तो कम से कम मुझे लगता है सोसाइटी में कि ऐसे लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं ऐसे लोग से जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते या एथिस्ट होते हैं। दैट्स बिकॉज रिलीजन आपके पास एक इनिशियल एज है, जब आप वहाँ पे रिलीजन फॉलो करना शुरू करते हैं, सो देन यू गेट इनटू इट, यू गेट यूज्ड टू इट, आपके थॉट्स टेम होने शुरू हो जाते हैं, एंड थॉट्स ऑब्वियसली शेप योर हैबिट्स एंड पर्सनालिटी। जब एक वक्त तक आपके पास मजहब नहीं होता या कोई और मजहब होता है, यू नो टॉक अबाउट पीपल हु कन्वर्ट एट अ सर्टेन एज, उनकी लाइफ में भी बीच में एक ऐसा पैच आता है जहाँ वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है अपने आप से भी, अपनी सराउंडिंग से भी। फिर एक सवाल उठता है, अब अगर सवाल नहीं उठेगा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं बगैर सवाल उठाए। मदारिस का हाल देख लें। हाँ ठीक है, ठीक है। सो फॉलोइंग समथिंग ब्लाइंडली एंड बीइंग अवेयर्ड, जो अवेयरनेस है ना, दैट इज मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस्ट। इस्लाम तो कहता है दीन में जबर नहीं है, और तस्खीर करो, दुनिया को तस्खीर करो, इल्म हासिल करो, हर चीज़ कहता है, वो किसी चीज़ से रोकता नहीं है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, एनएलपी क्यों किया था? इसी वजह से इसी वजह से पर्सनल डेवलपमेंट। और दूसरी चीज़ ये कि जो केसेस हम बहुत नेगेटिविटी का शिकार हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, छोड़ रहा हूँ, मुल्क छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स है भी कुछ। आप भी इंटरनेशनली ट्रैवल भी करती हो, देखती भी हो दुनिया को। मैं चलें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता, आपसे पूछता हूँ कि ऐसे ही है, सब कुछ बुरा है पाकिस्तान में, कुछ अच्छा नहीं है? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आप कभी जर्नलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, आपकी एनर्जी एनालाइज होती है जहाँ पे आप फोकस करते हैं। सो वेयर अटेंशन गोज, यू नो इट ग्रोज। सो यू नो आप किसी भी तरफ अगर ज़्यादा फोकस करेंगे वही चीज़ ग्रो करना शुरू करती है। सो इफ़ यू गोना यू नो फोकस ऑन ऑल द नेगेटिविटी, हर चीज़ बुरी है, तो फिर आपको बुरी ही लगना शुरू होगी। और सबसे मज़े की बात है, हम जो सोचते हैं उससे हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो आपने जैसा सोचा उसके बाद आपकी फीलिंग्स वैसी जनरेट होनी शुरू हुई, फीलिंग्स के बाद आपकी हैबिट्स जनरेट होनी शुरू होती हैं। तो क्योंकि आप एक्शन लेते हैं ना, तो आपने नेगेटिव एक्शन ही लेना है। जब नेगेटिव एक्शन लेंगे तो फिर वो हैबिट बन जाएगा, पर्सनालिटी बन जाएगी। सो एक ओवरऑल चेन लूप है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाते। और वो कहाँ से इनिशिएट होती है? सिर्फ नेगेटिव थॉट से। हाँ, क्योंकि आप फोकस नेगेटिव पे कर रहे हैं। आप है ना कि जब आप बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों के अंदर बैठे हुए होते हैं, या इन जगहों पे जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जिन जगहों पे आपको पॉजिटिव एनर्जी या कुछ लोगों के साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आप उनसे लेते हैं, तो वो आपकी भी शख्सियत के अंदर आता रहता है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है, आपकी ग्रूमिंग के अंदर आता है। Because you're the average of 5 people you spend time with. ये हकीकत है। दूसरा ये कि देखिए, प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते प्रॉब्लम्स है ही नहीं और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूं। मतलब मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, मैं पॉजिटिव सोचूं। अब वो क्योंकि प्रॉब्लम फोकस होते हैं, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और फिर उसी लूप के अंदर ही रह जाते हैं। इसको हम कहते हैं, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच होती है। तो हमारे यहाँ यूजुअली जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वो हम विद इन द बॉक्स ही बात कर रहे होते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे होते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच इज द प्रॉब्लम। अच्छा, आपने
वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काम किया आपने, खुद भी यूथ के साथ भी लगी रही, यूथ के साथ भी काम किया, और अब जो है वो ज़ाहिर है यंगस्टर्स के साथ भी काम कर रही हैं। फिर इसी तरह से जो आपका जो NLP है, वो NLP में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे सीनियर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आपसे जूनियर हैं, आप कर रहे हैं, कुछ हैं जो आपके हमअसर हैं, आपके साथी हैं। अपने आप को खुद कहाँ आप रेट करती हैं कि आपने इससे कितना गेन किया? क्या हर कोई ही NLP करके क्या इतना कामयाब हो जाता है जितना बुशराज है? नहीं, मैं नहीं समझती। मेरा इनिशियली इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न्स थे भी, बल्कि जब मैंने NLP किया तो मुझसे जो सीनियर लोग थे, मैं अक्सर उनसे पूछती थी कि मतलब व्हाई डोंट यू गाइज डू समथिंग। सारे प्रैक्टिशनर्स ट्रेनर्स नहीं बनते और ना वो इम्पैक्ट जनरेट कर पाते हैं। उसकी एक बेसिक रीज़न ये होती है कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, यू नो व्हाट इज़ योर वाई, सो यू शुड नो योर ओन वाई। साइमन सिनेक की बुक भी है। ठीक है, सो भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं ना, हर कोई कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, something like that. ये भी होता है, और कुछ लोग उस चीज़ को उस तरह ग्रास्प नहीं कर पाते। दैट इज़ प्रोबेबली बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि किसी भी चीज़ को एक्सपर्ट लेवल तक या एटलीस्ट एक बेहतर लेवल तक लाने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू इट। पैसा तो बात की बात है, काम करें तो बस एक्सीलेंस के ऊपर करें। यस, मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेशन लेके अब आप बैठ गए। जिस तरह हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग MBA कर रहे होते हैं, या सारे लोग स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं हर क्लास में, पर कुछ होते हैं जो आउट नंबर कर जाते हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज उनकी कोई ना कोई चीज़ को, उनका डिसिप्लिन, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो उसको फॉर्म में रखते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू नो दे कैन आउटशाइन। और मेरे हिसाब से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अब जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं एजुकेशन को नौकरी के लिए या बिज़नेस के लिए जो है वो हासिल किया जा रहा है, एजुकेशन को के लिए अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या अपने लिए जो है ना हासिल नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि MBBS कर लेते हैं, MBBS करने के बाद फिर MBA कर रहे होते हैं, इंजीनियर होते हैं, फिर किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब जो आप हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 5 साल पढ़ के आते हैं, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और एक NLP ट्रेनर जो है वो 20 दिन 30 दिन के अंदर एक कोर्स करके आ जाता है और ऊपर आके बैठ जाता है। और वो बेचारे जो है वो, अगर आप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइड देखें तो भी वो इतना नहीं कमा रहे होते, और वैल्यू भी उनकी उस तरह से नहीं होती, हर कोई को कामयाब नहीं होता। तो कभी मिले ऐसे लोग जो तनकीद करते हो कि जी आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपको नहीं मालूम कि इंसान की साइकी क्या है? मेरे ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली में ही हैं, डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी फैमिली में ही हैं, तो वही बात है, सबसे पहली तो आपको घर के अंदर फेस करनी होती है। बिकॉज कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं, मतलब एनी प्रैक्टिस, चाहे आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, एनी प्रैक्टिस, आपके पास उसकी कोई रीज़न होती है करने की। मेरी रीज़न कभी भी किसी के ऊपर बैठना या किसी को नीचा दिखाना नहीं रही है। माई रीज़न इज़ ऑलवेज मैं दूसरों के लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, what benefit it can bring to other people. Good. So that is the prime intention. जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि लोग MBBS करके MBA कर लेते हैं, अगर किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है ज़िंदगी में, फिर तो उसने रास्ते बदलने हैं, और बहुत रास्ते बदलने, until unless वो अवेयरनेस आ जाए, जिस वक्त भी आ जाए, it's better. To some extent गलत भी नहीं है, अगर उसने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया तो क्या गलत है? Why am I saying that? For 15 years, past 15 years में, क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, ACCA करने के बाद मैंने अपनी जितनी एनर्जीज मैं लगा सकती थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैंने वहाँ लगाई, ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड किए। बट देयर वाज अ मोमेंट, you know, that clicked me that no, this is not what I wanted to do, this is not my purpose of survival. क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी में, मतलब मैं माई पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट, अगर मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरे जाने के बाद कोई लीगेसी छोड़ जाए, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? कुछ नहीं, मतलब खाली खाना पीना सोना तो नहीं है ना, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग। यस, सभी गुजार रहे हैं। यस, सो दैट्स व्हाई आई वुड कम्प्लीटली अग्री टू इट, क्योंकि मैंने खुद एक बहुत लंबा अरसा एक बड़े मटीरियल प्रोफेशन को देने के बाद देन आई स्विच्ड ओवर टू दिस प्रोफेशन। अच्छा,
बच्चे जो हैं वो तो ज़ाहिर है तरबियत भी होती है, परवरिश भी होती है, तो बच्चों को किस तरह से डील करती हैं? एक नॉर्मल माँ और एक बुशरा जिसने जो है वो बहुत से लोगों को डील कर रही है, कोई डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है। NLP करने से पहले लाइफ वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। NLP करने के बाद मी बीइंग एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, I've completely transformed. तो उस्मान साहब तो बड़ा डरते होंगे कि मैं कुछ बोलूंगा बोलने से बुशरा समझ पहले शायद। अच्छा हाँ, पहले शायद ऐसा ही था। टैक्टिक्स आ गई है कैसे डील करना है? नहीं, मैं चेंज हो गई ना। अच्छा, so you know there are no tantrums now. अब वो चीजें तोड़ना, गुस्सा वगैरह, तो वो आपको जब क्लीन अप वर्क होता है, so then you're a completely different person then. वो फिर चीजें एक चीज और जो नजर आ रही है, कोई 8 साल का बच्चा मेरे पास आया, बोला सर ऐसा प्रॉब्लम है, एजुकेशन साइड से लिंक हूँ मैं, मुझे एंजाइटी हो रही है। 8 साल के बच्चे को एंजाइटी हो रही है, यानी एंजाइटी का तो कोई लफ्ज़ हम सुनते ही नहीं थे। ये प्रॉब्लम तो होती ही नहीं थी, अब कहाँ नीचे तक आ रही है। और उसके इश्यूज भी ऐसे हैं कि आप सोचेंगे तो और सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो ये इस कहाँ हमारी सोसाइटी जा रही है? Ali, it's a good thing that the child came to you and he opened up about it. हमारे ज़माने में एक तो हम अलाउड नहीं, तो ओपन डोर पॉलिसी नहीं होती थी कि हम स्ट्रेट अवे किसी हेड के पास जाके इतना ओपन अप हो सके ना। एंजाइटी हमें भी होती थी लेकिन उसका नाम हमें नहीं पता था। हमें नाम नहीं पता था, यहाँ अवेयरनेस आ गई। दूसरा, नाम अभी भी बच्चों को गलत पता है प्रोबेबली, क्योंकि एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज इट हैज़ पर्टिकुलर उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी इज यूजुअली अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आपको किसी फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में एंजाइटी है। अगेन रूट कॉजेज मैटर करते हैं, एनवायरनमेंट मैटर करता है। मेरा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, व्हाई? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो मतलब ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। मैं बड़ा सीरियस लेती हूँ इन मैटर्स को। वैसे अगर मेरे बच्चे इस किस्म की कोई भी चीज़ मुझे इंटीमेट करते हैं, सो आई यूजुअली गो आउट टू देयर हेड्स और वी सिट टुगेदर एंड देन वी टॉक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे वो लोग कहते हैं कि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करवा दूँ, क्योंकि सी टीचर्स आर ह्यूमंस, ठीक है, उनके भी कोई इन्वायरमेंट्स हैं, उनके बैकग्राउंड्स हैं, उनके कोई रूट कॉजेज हैं। वही बात है कि हम जब अपने काम पे जाते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम्स को घर छोड़ के जाते हैं, बट नॉट एवरीवन कैन डू दैट। आप डिसएसोसिएट करना नहीं जानते। हाँ, ये आइडियल सिचुएशन है कि जब आप काम पे जाएं तो घर की प्रॉब्लम्स पे, घर जाएं तो काम की प्रॉब्लम्स को आप छोड़ दें। किसी को आता हो तो ना, अगर उनको नहीं आता, उनको डिसएसोसिएट करना नहीं आता, हाउ वुड दे डू इट? दे कैन नॉट। जो सुबह बेगम से फटा हुआ है वो ऑफिस पे आके निकलेगा, और ऑफिस का वर्कलोड जो है वो फिर घर आके निकलेगा। बिल्कुल ऐसा, समथिंग लाइक दैट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो बच्चा जो आया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बच्चा आया। इट्स अ गुड थिंग। एंड आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इतना सेफ एनवायरनमेंट है दैट अ चाइल्ड कैन परस्यू यू फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, उसको चैनलाइज कैसे करना है, उसको गाइड कहाँ करना है, उसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट, एंड दिस इज़ फॉर ऑल द एजुकेशनिस्ट, हमारे ज़मानों में अगर एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ तरबियत पे अगर गौर होता इदारों में, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती। बहुत अरसे से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, हमेशा बात करता हूँ कि तालीम तरबियत दोनों साथ साथ हैं। खाली तालीम हासिल कर लो या खाली तरबियत हो जाए, दोनों सूरतों में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर तरबियत हो जाए, तालीम ना भी हो, फिर भी फ़ायदा है, लेकिन तालीम और तरबियत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कोई ऐसी और जॉब्स करने वाले भी हैं, अगर वो तरबियत याफ्ता हैं तो सोसाइटी के लिए कारआमद है, अदरवाइज़ वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का। और वो फिर बस एक हजूम है जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और हम जो हैं आज भी कर्ज़ों की तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो कहीं ना कहीं जाहिर है ऊपर लेवल पे ऊपर कोई तरबियत नहीं हुई। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग अप। ये जो आपने बात की ना, कर्ज़ों की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो माशरे का एक बेसिक प्रॉब्लम है, विच इज़ हम पैसे बनाना जानते ही नहीं है। एज अ नेशन हम नहीं जानते पैसे कैसे बनाने। वाई आई एम सेइंग दैट, मेरा क्योंकि बैकग्राउंड फाइनेंस का है, वह आप जानते हैं, एक सोचने का तरीका ही अलग होता है। व्हेन आई केम इनटू दिस प्रोफेशन NLP, जब आपके मेंटल ब्लॉक्स और बैरियर्स और लिमिटेशंस रिमूव होते हैं,
See, growth is not, it doesn't go like this. Spirals है. आपने एक राउंड क्लीन अप किया, दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्लीन अप किया, तीसरा आ जाएगा. अगर आपका कोई ट्रॉमा है, कोई तरबियत का हम कहते हैं फुकदान है, किसी भी किस्म के चैलेंजेस हैं, वो रिमूव हो जाते हैं. नाउ यू वुड कम टू नाउ. आपने प्रीवियस गड़ा फिल किया है, तो आज आप नाउ पे आए. आप आगे नहीं चलेगा. आज से आगे कैसे जाना, उसके लिए यू नीड टू लर्न फाइनेंशियल विजडम. मैं बिजनेस कोचिंग्स की स्पेशली बात कर रही हूँ. यू नीड टू बी अवेयर माइंडसेट चेंज होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आती कैसे है. आपने ट्रॉमा हीलिंग करवा लिया, आपने अपने बिलीव्स एंड ब्लॉक्स रिमूव करवा लिया, बट इट डजंट मीन यू हैव ग्रोन. ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती है, वरना शायद आप फिर दोबारा उसी तरफ चले जाएं. हाँ, क्योंकि अगर हम आज में हैं और हम आगे भी नहीं जा रहे और हम पीछे भी नहीं हैं, तो इसका मतलब हम रुक गए ना. सही है, हमारा विजन नहीं है कोई. सो टू गेट दैट थिंग, आपको उस विजन को ड्रॉ करने के लिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, इट रिक्वायर्स यू टू हैव अ पर्टिकुलर गाइडेंस. वो गाइडेंस कहाँ है माशरे में? नहीं है, वो नहीं है. लीडरशिप भी नहीं है. बीइंग अ वुमेन, मर्दों की सोसाइटी में क्या डिफिकल्टीज आती हैं? आती हैं, नहीं आती? बहुत आती है. अच्छा, आती है, बहुत आती है. मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मर्दों का माशरा, वुमेन टू वुमेन भी बहुत चैलेंजेस हैं. औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. मर्द सिंपल है. मर्दों को अगर आप, मेरा जिस तरह तरीका है, मैं ज़रा सख्त मिजाज हूँ ऐसे मर्दों के मामले में. मैं जहाँ रोक देती हूँ, वही बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं. मर्द रुक जाते, औरतें रुकती नहीं हैं. सो एंड अगेन आई कैन नॉट जर्नलाइज, देयर इज अ मिक्स एंड मैच. हाँ, सो पीपल आर डिफरेंट. कभी भी कोई भी इशू हो, बुशरा से बात हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. ताकि ये चीज़ें जो हैं, जो अवेयरनेस है, वो लोगों में आए. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अपने नंबर को कहीं पे दे दूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर ले. अच्छा अली, ये एक वो टॉपिक है जिस पे मैं हमेशा बात करना चाहती हूँ, और मैं यकीनन आज ज़रूर बात करूँगी इस पे. हमारे यहाँ जो हेल्प ऑफर की जाती है, जब वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं होती तो वो कैथारसिस तक रुक जाती, और उसमें यूजुअली हम वैलिडेट कर देते हैं सामने वाले की प्रॉब्लम्स को. अगर हमें कोई कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ यार, हाँ तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं. नाउ इफ समवन इज वैलिडेटिंग, क्योंकि आप दोस्त हैं, आप हमदर्द हैं, तो उससे होता क्या है, जो अगला इंसान है वो विक्टिम अप्रोच का शिकार हो जाता है. अब एक तो ना उसके पास कोई सोल्यूशन आया, दूसरा उसको आदत पड़ जाएगी. ही वुड ओनली कम टू दैट पर्सन, वो अपनी हमदर्दी लेने वाली आदत. जीरो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं. उससे बेहतर है कि कोई ऐसी टॉक्स या वर्कशॉप्स अरेंज करवाई जाएं जहाँ पे प्रोफेशनली डील किस तरह करना है. अगर आपने बात भी करनी है, अपनी फैमिली से भी करनी है, तो किस तरीके से करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए. और बीइंग जितने भी, जिस तरह आप हैं या और लोग हैं जो इस वक्त बहुत सारे इदारों के हेड्स हैं, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ मल्टीपल पीपल. सी, उसमें मेल फीमेल बच्चे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं. सो फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट दे शुड नो अप्रोच क्या होनी चाहिए. क्योंकि वो ही ना कि हम ऐसा ना हो इग्नोरेंस में नुकसान कर दें किसी का, हमदर्दी समझते हुए नुकसान हो जाए, खुद अपना भी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी. यस. बुशरा, एक हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट, वो आपके साथ क्विकली करते हैं. माइंड ओवर इमोशंस, इमोशन ओवर माइंड. माइंड ओवर इमोशंस. 1-to-1 कोचिंग, लार्ज ग्रुप ट्रेनिंग्स. 1-to-1 कोचिंग. ऑनलाइन सेशन, in-person workshops. Online because global impact. Okay. Mental health, business growth. Mental health. Okay. Speaking stage, writing in silence. Speaking on stage. Speaking on stage. Trauma healing, leadership coaching. Trauma healing. Books, podcast. Books. Books? Yes. Structure plans, go with the flow. Structured plans, for sure. Workshops in Pakistan, trainings abroad. Both. Both, yes, both. Success or inner peace? Inner peace. Transformation coach or motivational speaker? Transformation coach. Empower women or empower youth? Empower women, because she's going to raise the youth. Early mornings, late nights? Late nights. Comfort zone, challenge zone?
challenge. So, yeah. Success with fame, success in silence. Success in silence. Healing the past, building the future. Both. एक करना है, this or that. Building the future. Okay. Teaching, learning. Powerful mindset, kind heart. Powerful mindset. Legacy, living the moment. Legacy. Thank you very much बुशरा, आपने वक्त दिया, इतनी ज़बरदस्त बातें की, मज़ा आया, मुझे पता ही नहीं चला कितना वो गुजर गया. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. और मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का, बहुत अच्छा रहा. बल्कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा नो वंस कंट्रोलिंग में. यूजुअली जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं, सो यू नो पीपल हैव सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन जो होते हैं, हाँ वो बड़ा वक्त इतना नहीं मिलता. हाँ, एक लिमिटेड सा होता है. यहाँ पे आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हैं. यस. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. ओके, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वंस अगेन.